हाँ, तो कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा, उसके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी त्रैमासिक यानी कि टर्मिनल जो एग्ज़ाम हुई थी आपकी, उसमें हमने जितने भी पेपर बनाए थे वो 99% आपको देखने को मिले थे। इसी प्रकार अर्धवार्षिक जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी हम ऐसे प्रश्न आपको बता रहे हैं जो 99% आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप अंत तक बने रहिए। और चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी विषय के पेपर आपको बताए जा रहे हैं जो 99% रियल साबित हो रहे हैं, यानी कि सत्य साबित हो रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ज़रूरी जानकारी मैं आपको बता दूं, समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक जो रहेगा आपका 75 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ध्यान रखना है, कोई सा भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए में कबीर की भाषा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवधी, ब्रज, राजस्थानी या फिर सदुक्कड़ी। जो कबीर दास हैं उनकी भाषा के बारे में आपसे पूछा गया है, कबीर दास की भाषा कौन सी थी, तो आपको सदुक्कड़ी भाषा बताना है। कबीर दास की जो भाषा थी वो कैसी थी, सदुक्कड़ी। रसखान कवि पशु बनकर रहना चाहते हैं। जो रसखान कवि हैं वो क्या बनकर रहना चाहते हैं, पशु बनकर रहना चाहते हैं। कृष्ण की धेनुओं के साथ, गौशाला में, घर में या फिर जंगल में। तो आपको करेक्ट उत्तर बताना होगा। श्री कृष्ण की धेनुओं के साथ यानी कि श्री कृष्ण की गायों के साथ वो क्या बनकर रहना चाहते हैं, पशु बनकर रहना चाहते हैं। ग्रामश्री कविता में कवि ने सुंदरता का मनमोहक चित्रण किया है। राष्ट्र प्रेम, प्रकृति, समाज की समानता या फिर प्रजातंत्र। तो इसमें जो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्रामश्री कविता में कवि ने सुंदरता का मनमोहक चित्रण किया था, प्रकृति का। किसका जो मनमोहक चित्रण बताया था, उन्होंने प्रकृति के बारे में बताया था। ठीक। मेघों की तुलना की गई है, तो यहाँ पर किससे की गई है, पाहुन से, विदेशी से, बादल से या फिर वर्षा से। मेघों की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पर मेघों की तुलना जो की गई है वो की गई है पाहुन से। किससे की गई है, पाहुन से। ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग किसे कहते हैं, क्या कहलाता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कहलाता है भक्तिकाल। भक्तिकाल को स्वर्ण युग काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। इस शाखा के कवियों ने कृष्ण को लोक रंजक के रूप में मान्यता दी है। तो राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति, प्रेम मार्गी या फिर ज्ञान मार्गी। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। कृष्ण भक्ति शाखा में क्या हुआ था, कवियों ने कृष्ण को लोक रंजक के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी महत्वपूर्ण, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। यानी कि सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सभी को अच्छे से याद रखेंगे। उपन्यास सम्राट के नाम से खालिस्तान जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र। उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उच्च कुल में उत्पन्न होने वाला खालिस्तान कहलाता है कुलीन, गुणवत्ता या फिर उत्पाद। उच्च कुल में उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है, कुलीन कहलाता है, गुणवत्ता कहलाता है या फिर उत्पाद कहलाता है। तो इसमें आपको कुलीन लिखना रहेगा। क्या लिखेंगे, कुलीन। हरिशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना आपको बताना है गोदान, शिरीष के फूल, सदाचार की ताबीज। तो तीसरे का जो करेक्ट उत्तर होगा सदाचार की ताबीज। पंचतंत्र खालिस्तान समास है। पंचतंत्र में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। पंचतंत्र में आपको जो समास बताना होगा द्विगु समास करेक्ट उत्तर होगा, जिसका प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक होता है, वहाँ पर द्विगु समास आएगा। एकांकी में अंक पाया जाता है, एक अंक आप सभी जानते हैं।
निबंध के विकास को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया 2, 4, 6। तो इसमें आपको 4 भागों में विभाजित किया गया निबंध के विकास को। अब हम बढ़ते हैं सही जोड़ी मिलाइए की ओर और क्वेश्चन पूछा गया है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे? ये किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाते हैं। छंद के प्रकार आपको बताना है, तो इसमें जो आप करेक्ट बताएंगे छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। चौपाई में आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा वो क्या बताएंगे? चौपाई जो होती है मात्रिक छंद होती है। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन राम राम कही राम पुकारा, राम राम कही राम पुकारा में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। रा वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। वहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा? तो आपको करेक्ट उत्तर बताना होगा अनुप्रास अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो अलंकार कहते हैं। पंचवटी में आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे खंडकाव्य। ये क्या है? खंडकाव्य। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। में पहला प्रश्न, दिन शब्द में प्रति उपसर्ग जोड़ने पर क्या शब्द बनेगा? तो आप करेक्ट बताएंगे प्रतिदिन। क्या बताएंगे? प्रतिदिन। ठीक, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? धार्मिक में आप इक प्रत्यय बताएंगे। कौन सा प्रत्यय है? धार्मिक में इक प्रत्यय। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, 6 भेद होते हैं समास के। आँख का तारा का अर्थ क्या है? तो अत्यंत प्रिय, यानी कि बहुत प्रिय होता है। आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है, तो बहुत प्रिय यानी कि अत्यंत प्रिय भी आप लिख सकते हैं। नकाश भर शब्द कौन सा शब्द है? तो ये आपको निपात शब्द बताना है। कैसा शब्द है? निपात शब्द। ठीक है, निपात शब्द आप बताएंगे। जिस क्रिया के साथ वाक्य में 2 कर्म आते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप बताएंगे द्विकर्मक। द्विकर्मक इज द करेक्ट उत्तर। अब हम बढ़ते हैं सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से इन्हें देखें। कम उम्र में नानी ने मौत को करीब से देखा, तो आप सत्य बताएंगे। परदादी की बात सुनकर चोर का हृदय परिवर्तित हो गया, सत्य है। रीढ़ की हड्डी व्यंग्य प्रधान एकांकी है क्या? तो ये भी सत्य होगा। गोपाल प्रसाद आधुनिक विचारों के व्यक्ति हैं, तो ये आपको असत्य बताना है। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित संस्मरण है क्या? तो ये भी आप सत्य बताएंगे। उमा ने कहा हाँ मैंने BA पास किया है, कोई चोरी नहीं की, तो ये आप सत्य बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।